डाटा प्रोवाइड करेंगे प्रोग्राम को और लर्न कराना शुरू करेंगे। अभी हम एक्टिविटी भी करेंगे छोटी सी, तब आपको समझ में आएगा कि भाई किस तरह। अच्छा, जब हम मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं तो हमारे पास मशीन लर्निंग के कितने डोमेन्स होते हैं। हमारे पास दो तरह की मशीन लर्निंग होती है, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड। हमारे पास रीइंफोर्समेंट भी होती है, री इन्फोर्समेंट, और हमारे पास सेमी सुपरवाइज भी होती है। ठीक है, ये सारी तरह की हम मशीन लर्निंग जो है परफॉर्म करते हैं। यस, नहीं, जब आप मशीन लर्निंग में तो आप एआई के अंदर ही है। देखो अभी मैंने शुरू में ये बात की थी, शायद आप लेट हो गए उसमें, आप सड़क बनवा रहे थे कि हमारे पास, ऐसे मजाक कर रहा है, कभी कभी बंदा देखने के लिए भी खड़ा हो जाता है। हमारे पास जो है ना ये पूरा जो है ना वो क्या है, एआई। अब एआई परफॉर्म करने के बहुत एक अच्छा स्मार्ट सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमारे पास एक तो वही क्लासिकल अप्रोच थी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो मशीन लर्निंग का डोमेन आ गया। उसके बाद हमारे पास डीप लर्निंग का डोमेन आ गया। ये सब किसके अंदर आ रहा है, एआई के अंदर ही आ रहा है। ये सब एआई के अंदर है। अगर आप मशीन लर्निंग का कोई एल्गोरिथम लगा रहे हैं तो वो एआई है, अगर आप डीप लर्निंग का कोई एल्गोरिथम लगा रहे हैं तो वो एआई है जी। हाँ, ठीक है। हाँ, वो इंटेलिजेंट तो काम वो भी कर रहा है ना, लेकिन बस वो आउट ऑफ द कंटेक्स्ट डील नहीं कर रहा। स्मार्ट सॉफ्टवेयर तो है, स्मार्ट सॉफ्टवेयर तो है। देखो, एक बात सुनो, ये वाली जो मैं बात कर रहा हूं, ये हर एक ऑथर की, हर एक रिसर्चर की, हर एक पढ़ने वाले पढ़ाने वाले की अपनी समझ पर है। कोई क्लासिकल अप्रोच को अंदर रखेगा, कोई नहीं रखेगा। कोई डीप लर्निंग को ही एआई गिरदानेगा, कोई मशीन लर्निंग को। तो ये बहस हमारी प्राइमरी बहस नहीं है, ठीक है। लिहाजा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हर बंदे की, आप डिफरेंट बुक्स पढ़ेंगे उसमें डिफरेंट डायग्राम नजर आएगी, ठीक है। और सब सही है, कोई गलत नहीं है, ठीक है ना। इससे ये सिर्फ मैंने इसलिए बना दी ताकि वो समझ में आ जाए कि भैया जब हम एआई की बात कर रहे हैं तो आप कोई सी भी अप्रोच से कोई इंटेलिजेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एप्लीकेशन जो है वो हम बना सकते हैं किसी भी अप्रोच से, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो ट्रांसफॉर्मर्स आ गए, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर्स कौन है, ये जीपीटी, जीपीटी ट्रांसफॉर्मर ही है, ठीक है। क्या कहते हैं जीपीटी को फुल फॉर्म में, जीपीटी। हाँ, जनरेटिव, नहीं नहीं, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है। तो अब ये वाली अप्रोच आ गई जो जनरेट करती है समथिंग, खैर वो बाद में बात करेंगे। हाँ, किसमें, हाँ हाँ। तो जब हम मॉडल बना लेते हैं तो वो मॉडल हम कैसे सेल आउट करेंगे, दराज पे तो नहीं बेचेंगे ना, हम डिलीवर कराएं घर पे, हम यकीनन एपीआईज बनाएंगे, उसे एपीआई देंगे, ठीक है। लाइक अगर मैं यहां पर आता हूं, देखो openai.com पे आया मैं, और यहां मैंने
पहले लॉगिन कर दूं। अब ये मुख्तलिफ मॉडल्स और यहाँ मौजूद है, टेक्स्ट जनरेशन, विजन, फंक्शन कॉलिंग, एंड पॉइंट्स, इमेज जनरेशन, टेक्स्ट टू स्पीच, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। और हाँ जी, ये अब एपीआई परचेज करनी पड़ती है ना, जैसे मैं यहाँ पर आया, अब यहाँ से ये मैं एपीआई की जनरेट करता हूँ और उस की मदद से वो, अब मैंने परचेज किया हुआ है तो मेरे पास जो है यूजेज में ये दिखा रहा होता है कि आपने कितना जो है वो यूज़ कर लिया है। ये तकरीबन जो है $0.03 यूज़ किए हुए हैं, लिमिट जो है मेरी इतने की चल रही है। अच्छा, मुख्तलिफ सिनारियोज में यूज़ करते हैं, की जनरेट करके मैं वो की का कोड जो है वो लगाऊंगा। तो इसी तरह हम भी अपना मॉडल बना के अपनी वेबसाइट पे रखेंगे, कोई आएगा वो हमारे से ऑथेंटिकेशन लेगा और पैसे देगा हमसे, हम उसको जो है वो एपीआई के थ्रू वो क्या दे देंगे, की दे देंगे, और उसमें लिमिट सेट कर देंगे, भाई इतनी लिमिट है तुम्हारी और जो है ना उसको काम करो। तो हम अपने कस्टम जीपीटीज जो है वो बना सकते हैं। फास्ट एपीआई फ्रेमवर्क है, जैसे रेस्ट एपीआई फ्रेमवर्क है वैसे ही फ्लास्क होती है ना, वैसे ही फास्ट एपीआई फ्रेमवर्क है। आप इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम दिस इंपोर्ट फास्ट एपीआई के थ्रू जो है वो आप एपीआई क्रिएट करेंगे। हमने फ्लास्क के थ्रू रेस्ट एपीआई क्रिएट की थी। अच्छा, वापस आते हैं। तो एआई, एमएल, डीप लर्निंग, ट्रांसफॉर्मर्स, ये सब की क्या है, सब ही एआई है, सब ही एआई। तो हम वापस इस पे आते हैं कि हमारे पास ये चार तरह की लर्निंग होगी। हम चारों में नहीं घुसेंगे फिल वक्त, हम दो को कवर करेंगे, सुपरवाइज और अनसुपरवाइज को। जब हम सुपरवाइज लर्निंग की बात करते हैं तो हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, सुपरवाइज लर्निंग में। अच्छा, वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि हम जो इंटेलिजेंट हैं वो क्या हम समझ रहे हैं, चलो, तो हम क्या 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 कर रहे होते हैं इंटेलिजेंटली। ड्राइविंग करना, काम करते हैं, composed of some basic type of, कोई बेसिक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो क्या होगी, किसी काम के लिए फैसला करना कि कौन सा काम आसानी से हो जाएगा। पहले आपसे काम करवाया गया होता है तो मैं यहाँ एक मिनट भी किया माउस उठा रहा हूँ,
समझा रही? आप क्या सॉल्व कर रहे हैं मैंने बताई, what will be possible for of this object. चलता आ रहा हूँ, मुझे यहाँ पर ये स्टेप नजर आ गया, ये मुझे कितनी टाइम लगा रही है, जो कभी चल जाए सासू मुझे क्यों कैलकुलेशन चलते फिरते सबको देख रहा हूँ, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू प्रेडिक्ट कर रहा हूँ ना, 15 मीटर 5 इंच फोर्स लगानी है, कितना होगा जहाँ मैंने प्रेडिक्ट किया, वैल्यू प्रेडिक्ट कर वो प्रॉब्लम अब मैं चलते फिरते प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहा हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ऐसा बंदा आगे अंदर जहाँ क्लास में मैंने फॉरन बना लिया, दुनिया में मौजूद बहुत सारे लोगों में से मैं आपको पहचान रहा हूँ, इसका मतलब क्लासिफाई कर रहा हूँ और स्टूडेंट और नॉट, बहुत सारे ऑब्जेक्ट में इसको क्लासिफाई कर रहा हूँ, ये क्या है मॉनिटर है, क्या है कीबोर्ड है, ये क्या है लाइट है, सारे स्टूडेंट आ दो सारे फटाफट कर लेते हैं, दो सोचो तो हर चीज को देखता है ना, तो साइड की तरफ काम हो रहा है ना, हमारी नजर पड़ रही है, चलो मैं फॉरन से क्लासिफाई कर रही हूँ, साथ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, तो इसी तरह यही दो प्रॉब्लम हम यहां भी करेंगे, कौन कौन से, रिग्रेशन रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन, अभी सिखाऊंगा इसको, ठीक है। और फिर अनसुपरवाइज लर्निंग, इसमें हम क्लस्टरिंग पढ़ेंगे, डायमेंशनलिटी रिडक्शन पीसीए, मोस्टली हमारा रुझान होगा क्लस्टरिंग प्रॉब्लम्स के ऊपर, ठीक है। सुपरवाइज और अनसुपरवाइज में क्या डिफरेंस है, जब मैं बोलेंगे कि भाई ये क्या है, क्या क्या है, सप्लाई ओनली डेटा जवाब नहीं होगा,
अनसुपरवाइज्ड और फिर उसमें हमारे पास सबसे पहला होता है क्लस्टरिंग या ग्रुप कर देते हैं भाई ग्रुप बना लो एक में पानी में आपसे कहूं भाई से नीचे वाले कोई ना तो कैसे बोलो चार मशीन लर्निंग ये सिंगल फीचर है रोजर सुनाई बात को जिसका कोड कैसा हो रहा है मैं ये प्रॉब्लम बताता हूं है वो क्या करना है क्रेडिट कार्ड जो है ना वो ऑफर करना है यार आप 1 मिलियन कस्टमर्स को क्रेडिट कार्ड जो है ना वो ऑफर करना है लड़ने आता है वो कहता है ठीक है जिसकी सैलरी से ज्यादा है गोल्डन प्लेटिनम और फला फला ट्राई की एज बहुत मैटर करता है ट्राई की एज हमारे जैसा गाड़ी होगा तो बोलेगा भाई ठीक है ये लॉजिक सही है लगाओ डिफरेंस स्टार कंडीशन लगाओ और डाटा फिल्टर कर दो डाटा फिल्टर नाम को हो गया सिल्वर दूसरे का गोल्डन फिर डायमंड फिर आखिरी प्लैटिनम चार बन गए सबको बट we don't have only a single feature इसकी बेस पे फैसला नहीं होता एक बंदे की सैलरी 5 लाख है एक बंदे की सैलरी जो है 5 लाख लिखी हुई है 5 लाख तनख्वाह आती है बट मंथ एंड में उसके कुछ भी नहीं बचता अब बाहर देखने में तो और एक बंदे की तनख्वाह जो है वो 1 लाख रुपए उसमें से 20,000 ही खर्च होता है 30,000 रुपए उसके अकाउंट में बच जाते हैं कौन ज्यादा आदमी हुआ फिर इसी तरह से 1 लाख वाला बंदा है वो अकेला है और जो 5 लाख वाला बंदा है उसकी 4 डिपेंडेंट और है फैमिली में खर्चा ज्यादा है बहुत सारे पैरामीटर ठीक है फिर जो 1 लाख वाला बंदा है उसकी एज भी कम है ज्यादा है वो मैरिड है वो अनमैरिड है कि जब इतने सारे फीचर्स आ गए एक जो मैंने डिसीजन लेना है
ठीक है, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन क्या चीज होती है? डेटा में ज्यादा कॉलम्स है वो उसकी और एरे में यूनिट नंबर होते हैं एरे में अगर ज्यादा फीचर तो इसका मतलब ज्यादा है। ये बात कहते हैं डेटा जितना ज्यादा होगा तो फीचर जितने ज्यादा होंगे तो सवाल ये है फीचर कम होना अच्छा है या फीचर ज्यादा होना अच्छा है? रिलेटिव भी हो फीचर ज्यादा होना अच्छा है या फीचर कम होना अच्छा है? ध्यान में फीचर फीचर होनी चाहिए मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या चाहिए बोले फिर मुझे ना मैंने बात मैंने फीचर बात ये होती है अगर कम फीचर होंगे हमारे पास बात ही नहीं कर रहा बोले को फीचर्स कम है मेरे को शादी फीचर कितना है ठीक है सिस्टम का होने की वजह से प्रॉब्लम ये आ रही है सिलेक्शन जो है वो क्या हो वो जा रहा है यूएसपी क्या कहते हैं कि भाई वो हमारे इलाके में ना मास्टर साहब थे ऊपर हो गई थोड़ी बहुत
25-26 साल तो किसी के मशवरा दिए तो उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। ठीक है, कैसे हाँ 35-40 फीचर लिख के दे दी उन्होंने। अब वो क्या होता था कि लड़की ढूंढने लगे लड़की में, तो वो लड़की नहीं मिल रही, क्या करते थे हर साल एक फीचर कम कर दिया करते। अब वो करते 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 उनकी उम्र जो है ना 40-45 साल हो गई, और फिर 50 साल हो गए, और आखिरी में एक ही फीचर बना उसके अंदर। और ये प्रॉब्लम क्यों आया? फीचर बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। अगर कम कर लेंगे तो फिर आपकी पसंद नहीं होगी, फिर वो आपके किसी आप अफसोस ये भी कर सकते हैं। डायमेंशनलिटी रिडक्शन के अंदर वो टेक्निक्स पढ़ते हैं कि व्हाट फीचर्स और हम किस तरह उसकी डायमेंशनलिटी को क्या करें, रिड्यूस करें, नंबर ऑफ फीचर्स को क्या करें, ठीक है। और ये कंपोनेंट एनालिसिस जो है ये भी यही काम करने में जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, तो हमने जो है सबसे पहले सुपरवाइज लर्निंग के ऊपर जाना है। सुपरवाइज और अनसुपरवाइज में यही फर्क है कि हम सुपरवाइज में डाटा भी प्रोवाइड करते हैं और आंसर बताते हैं कि भाई ये डाटा है, इसके फीचर लर्न करो और उसका ये जवाब है। लेकिन यहाँ क्लस्टर्स में तो हमारे पास सिर्फ डाटा है ना, ठीक है। तो अब डाटा को खुद ही क्लासिफाई कर दो कुछ ग्रुप्स के अंदर। मेनली तो यही पॉइंट है, आपको फिल यही पता होना चाहिए। अच्छा, अब सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सुपरवाइज लर्निंग में रिग्रेशन की। अभी जो हम मशीन लर्निंग परफॉर्म करेंगे वो यूजिंग साइकिट लर्न परफॉर्म करेंगे, साइकिट लर्न के थ्रू करेंगे, ठीक है। बाद में हम जब न्यूरल नेटवर्क पे जाएंगे तो डीप लर्निंग के एल्गोरिथम से भी यही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अच्छा, रिग्रेशन एनालिसिस में या रिग्रेशन प्रॉब्लम्स के अंदर जब हम आते हैं तो बेसिकली अगर मैं इन शॉर्ट अगर एक बात आपसे कहूं कि अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आपको पूरी मशीन लर्निंग समझ में आ जाएगी, ठीक है। हम सब ने ये तो पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है। व्हाट इज दिस? ठीक है, ये क्या है भाई? इक्वेशन ऑफ लाइन हमेशा स्ट्रेट ही होती है, टेढ़ी को लाइन थोड़ी क्रॉस कहते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। और भी इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, ठीक है। ये वाली जो इक्वेशन ऑफ लाइन है इसको हम क्या कहते हैं? हाँ, भूल गया तुम लोग पढ़ के? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाती है, क्योंकि इसके अंदर स्लोप इन्वॉल्व है और इंटरसेप्ट इन्वॉल्व है, तो इसलिए इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। अच्छा, वो लोग जिन्होंने ये नहीं पढ़ा हुआ है उनको कैसे समझाएं? अच्छा, मैं देखो हमारे पास ये इक्वेशन है, फॉर एग्जाम्पल
इससे कैसा ग्राफ बन रहा है? स्ट्रेट लाइन। हाँ ग्रीन वाली। हाँ यार, और अब ऐसे सवाल नहीं पूछो यार। अच्छा देखो, हमने थोड़ा बहुत तो याद होगा ना, थोड़ा बहुत याद है ना कि हमारे पास हम मैट्रिक क्लास में ग्राफ प्लॉट करते थे। मैट्रिक तो पढ़ी ही नहीं, ये तो याद है ना। हमारे पास एक इक्वेशन होती थी, हम क्या करते थे भाई, इसके अंदर x की वैल्यू रखते थे और हमारे पास y की वैल्यू आती थी। x की वैल्यू हमने रखी -1, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जल्दी बताओ। -1 आ जाएगी। x की वैल्यू रखी 0 तो y की कितनी आ जाएगी, 1। x की वैल्यू रखी 1 तो y की कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू रखी हमने 2 तो y कितनी आ जाएगी, 5। x की वैल्यू रखी हमने -2 तो y कितनी आ जाएगी, ऐसी है या 1 पे 3। ठीक हो गया। हमारे पास x की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू मिल रही है। सबको ये बात तो समझ में आ रही है? अगर मैं इसको प्लॉट करूं, अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? ठीक है, मैं नंबर डाल दूं थोड़े से। आप ठीक है, तो अब अगर हम नंबरिंग कर लें यहां पर ग्राफ की, तो मैं इसको कह रहा हूं 1 2 3 और 4 5 6। ये हमारा एक्स एक्सिस पे हो गया। और माइनस में भी क्या हो जाएगा, चलो ये मैं हाथ से इसलिए कर रहा हूं ताकि समझ में आ जाए, वरना उधर तो हमारा हो ही रहा है। ठीक हो गया। इस तरह y में भी नंबरिंग कर लूं अगर मैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ठीक है। कैसे प्लॉट करते थे भाई, ऑफ कर दे यार। पहली वैल्यू क्या है, -1 होगा x, तो y कितना होगा, -1 होगा। तो -1 x कहाँ है भाई, ये रहा। y -1 कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट यहां मिलेंगे ना, ऐसे करके ऐसे मिल जाएंगे। तो ये हमारा एक्चुअल पॉइंट बन गया यहां पर। ठीक, 0 पे 1 होगा, ये हमारा 0 है x, y 1 है, तो ये यहां पर होगा। ठीक है, फिर 1 पे 3 होगा, 1 ये रहा और 3 जो है यहां मिलेगा, ऐसे ही है 1 3। और फिर 2 5, 2 ये रहा और 5 ये रहा। और फिर -2 -3, ये -2 हो और ये कितना होगा, -3 होगा, तो वो नीचे यहां कहीं आ जाएगा। मैं नहीं ड्रॉ कर रहा भाई, इतना काफी है। तो अब अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करूं इन पॉइंट से, तो कैसी लाइन आएगी हमारे पास, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ठीक है, लाइक दिस। याद आ गया? अच्छा, तो हमारे पास अब मैं ये ग्राफ प्लॉट करके भी देख रहा हूं। क्या लिखी थी हमने इक्वेशन, 2x 2
x प्लस 1, तो ये आपके डिफरेंट वैल्यूज जब इसके अंदर रखूंगा तो ये हमारे पास ग्राफ जो है वो बन जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, हमारी बात चली थी कहां से? कि पूरी जो मशीन लर्निंग है ना, वो इसी पे बेस करती है, किस पर? इक्वेशन ऑफ लाइन के ऊपर, स्लोप इंटरसेप्ट। वैसे और भी इक्वेशन ऑफ लाइन होती हैं, टू इंटरसेप्ट फॉर्म भी है, 2 पॉइंट फॉर्म भी है, बट स्लोप इंटरसेप्ट इसके अंदर ये y क्या है? ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये हमारा x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये हमारा c क्या है? ये इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट, और ये हमारा m क्या है? ये हमारा स्लोप है। ठीक है। अच्छा, इसी को अगर मैं दूसरी फॉर्म में लिखूं तो जो हमारा y है वो हमारा आउटपुट है, और जो हमारा x है वो हमारा इनपुट है। ठीक है। और जो c है वो, उसको मैं कह देता हूं, अभी ये वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, बायस है। और जो हमारा m है वो हमारे पास क्या है? वेट है। क्या है? अगर मशीन लर्निंग टर्म में बात करें तो ये कहलाएगा। मैथमेटिकल टर्म में बात करें तो डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? जो वैल्यू हम कुछ भी डाल दें, लेकिन जो y की वैल्यू आएगी वो उसी x की वैल्यू पे क्या है? डिपेंडेंट है। y की वैल्यू x की वैल्यू पर डिपेंडेंट है, इसलिए x इंडिपेंडेंट है और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है। अच्छा, मशीन लर्निंग टर्म में इस आउटपुट को मैं लेबल्स भी कहता हूं। क्या? लेबल्स, या इसको मैं टारगेट भी कहता हूं। क्या? टारगेट। और इनपुट को मैं फीचर्स भी कह सकता हूं, या फीचर भी कहता हूं। ठीक है। बायस और वेट जो है वो वही। ठीक है। अब क्या होता है कि हमारे पास कुछ डेटा होता है। पहले पहले हम किसी और चीज की तरफ चलते हैं। मैं यहां पर आया, देखो, जो हमारे पास क्लासिकल डोमेन ऑफ वर्किंग था, ये अभी भी है, था क्या? उसके अंदर हम क्या करते थे? उसके अंदर हम एक प्रोग्राम लिखते थे। क्या लिखते थे? प्रोग्राम लिखते थे। इस प्रोग्राम को मैं नाम देता हूं किसका? कि हम कुछ रूल्स डिफाइन करते, लॉजिक्स डिफाइन करते, राइट। और फिर हमारे पास क्या होता था? डेटा होता था। ठीक है। प्रोग्राम और रूल्स हम डिफाइन करते थे, फिर इससे हम क्या करते थे भाई? डेटा जो है, तो मैं इधर ले आऊं थोड़ा सा, ये प्रोग्राम और रूल्स हम डिफाइन करते थे, इससे डेटा को गुजारते थे, और हमारे पास क्या निकलता था? एक रिजल्ट निकलता था। ठीक है। एक रिजल्ट निकलता था। ठीक है। हमारे पास एक रिजल्ट आ जाता था, जैसा कि हमने कोई प्रोग्राम बनाया। अब यूजर इनपुट देता था, फंक्शन कॉल करता था, वो फंक्शन में से प्रोसेस होता था और रिजल्ट निकल के आ जाता था। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही था। लाइक मैं, अभी हमने यहां पर जो है वो क्या किया? ये वाला काम किया।
y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, मैं आपसे कहूं यार इसका जो है ना फंक्शन लिख दो, ये हमसे क्या क्या इनपुट लेगा, ये हमसे x की वैल्यू इनपुट लेगा और हमें रिटर्न क्या करेगा y। अब ये y कैलकुलेट कैसे होगा, y इज इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस, यही था ना इक्वेशन। हाँ, अब मैंने यहाँ रख दिया, मैंने लाइन को कॉल किया, मैंने कभी y x की वैल्यू कितनी रखी थी हमने, x की वैल्यू -1, तो y कितना -1, ठीक है, x की वैल्यू 0, तो y कितना +1। तो अब क्या हो रहा है, हमारे पास एक रूल डिफाइन है, उसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट को गेट कर रहे हैं। अच्छा, फिर एक सवाल यहां पे हुआ, ये सवाल आज का नहीं, सवाल 150 साल पुराना है, कमोबेश 200 साल पुराना है, कि जब कंप्यूटर बनाया गया तो पहला सवाल यही रेस किया गया कि भाई इसका क्या फायदा है, भाई जो मुझे मालूम है वही मैंने इसके अंदर लिख दिया है और वही इनपुट डाल के मैं आंसर निकाल रहा हूं, तो कौन सा तीर मार रहा है, बस ये कर रहा है कि मुझे नहीं करना पड़ रहा है, ये कर रहा है। हमारी बात समझ में, जो रूल्स मुझे पते हैं वही मैं कोड में लिख दूं, वही मैं कोड में लिख दूं और उससे डेटा पास करूं और आंसर निकल आए, तो वो तो रूल मुझे वैसे ही पता है, मुझसे वैसे ही पूछ लेते यार। अभी मैंने डिफाइन किया है ना, परसेंटेज 50 से ज्यादा होगी तो डी ग्रेड होगा, सी ग्रेड होगा, 60 से ज्यादा होगी तो सी ग्रेड बी ग्रेड होगा, और सारे होंगे। अब बताओ कितनी परसेंटेज है, भाई ये ग्रेड है, वही चीज मैंने कोड में लिख दी है। तो इतना हो रहा है, कितना हो रहा है, इतना हो रहा है कि मुझे बस काम नहीं करना पड़ रहा, मेरी जगह ये काम कर ले रहा है। दूसरा क्या हो रहा है कि दूसरा ये हो रहा है कि ये जरा जल्दी काम कर ले रहा है, ज्यादा तेजी से काम कर ले रहा है। बट जो सबसे बड़ा ऐतराज रहा वो क्या था कि भाई ये खुद क्यों नहीं कर रहा कुछ, वही वाली बात, डिसीजन मेकिंग वाली बात, ये खुद क्यों नहीं डिसीजन ले रहा, खुद क्यों नहीं कर रहा, ये कोई ऐसी चीज लेकर आए जो मुझे नहीं मालूम तो मानो भी, ठीक है, जो मुझे नहीं मालूम तो मानो भी। ये ऐतराज किसने किया था, हाँ नहीं, ये ऐतराज दुनिया की पहली कंप्यूटर साइंटिस्ट, क्या नाम था उनका, आपने नाम पढ़ा हो कभी इनका, जो है ना एडा लवलेस, ये जो है ना, तुम्हारी उम्र ऐसी बेटा, क्या करूं, तुम्हें ये भी मॉडल लग रही है तो बस चाहिए, उस स्टेज पे तो नहीं आ गए हो, आखिरी फीचर पे आ गए। अच्छा, तो एडा लवलेस जो है, शायद उनका वो सेंटर था गई आगे, कंप्यूटर्स कैन नॉट ओरिजिनेट और क्रिएट एनीथिंग बट ओनली डू व्हाट देयर प्रोग्रामर इंस्ट्रक्ट टू डू, ये इनका एतराज था, जो उन्होंने एक अपने रिसर्च पेपर में लिखा, जब कंप्यूटर बना तो उसके खिलाफ इन्होंने लिखा कि भाई ये क्या फायदा है, ठीक है, तो कि भी खुद से कुछ ओरिजिनेट करे ना, ये तो वही किया यार, हमने बता दिया, हमने प्रोग्राम कर दिया, बट ठीक है यार, क्या है वो तो हम 2-3 बंदे लगा के काम जल्दी निपटा दे, क्या मसला है ना। अब बात ये हुई कि हमारे पास अभी हम यहां पर क्या कर रहे हैं, रूल्स जब मैं खुद ही डिफाइन कर रहा हूं तो मुझे तो बात पता है ना, जो मुझे पता है वही चीज वो मुझे बता रहा है, वही चीज मुझे बता रहा है। बट अब क्या होने जा रहा है, अब मेरे पास इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा है, उस डेटा में क्या क्या घोटाले हैं मैं एज एन इंडिविजुअल
उसको प्रोसेस करके नहीं निकालते। जैसे मैंने कहा अभी क्लस्टरिंग की मिसाल दी, 10 लाख कस्टमर है मेरे पास, सबको मैंने क्या करना है, क्लासिफाई करना है, क्लस्टर करना है, लेकिन मेरा सिस्टम अब मुझे करके दे रहा है, वो बात बता रहा है जो मैं नहीं कर सकता। तो ये एडल लवलेस का जवाब हो गया, उसके एतराज का जवाब हो गया कि नाउ मशीन इज डूइंग व्हाट वी डोंट नो। मशीन अब वो करके दे रही है जो हमें नहीं मालूम, और ये हमने नहीं बताया उसको, और हमने बताया भी नहीं है उसको। हमने सिर्फ उसको डाटा दिया है कि देखो, ढूंढो, सीखो, और बाद में हमारे लिए करो। और उसने क्या रूल्स बनाए, कैसे निकाल रहे, वो भी हमें नहीं बता रही। तुम छोड़ो, तुम्हारा काम हो रहा है ना, बस बैठो चुप करके। ठीक है। तो अब ये वाला जो सिनारियो है कि भाई अब आपके पास डाटा है, आप रूल बनाते हैं, डाटा गुजारते हैं और रिजल्ट में डालते हैं, ये वाला क्या हो गया, खत्म नहीं हो गया। एआई के बाद ये अब रिप्लेस हो गया। किससे रिप्लेस हो गया? अब ये रिप्लेस हो गया किस बात से, कि हमारे पास डाटा है और हमारे पास रिजल्ट्स हैं। हम ये दोनों चीजें किसको देते हैं? मशीन लर्निंग को या एआई को देते हैं। और एआई हमें क्या निकाल के देती है? अब रिजल्ट तो है हमारे पास, हमारे पास रिजल्ट है। एआई हमें क्या निकाल के देती है? रूल्स। जब एक बार हमारे पास रूल आ जाता है तो उस रूल पर अब हम किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई और प्रोडिक्ट कर सकते हैं। क्या मतलब? अभी बहुत सारे लोगों को ये बात गुजर गई कि भाई ये सिनारियो क्या है। तो अब मैं आता हूं इसकी तरफ। देखो, ये वो सिनारियो था जहां मेरे पास रूल क्या था, मौजूद था। मैं उस रूल में इनपुट डाल रहा हूं और मुझे क्या निकल रहा है? रिजल्ट निकल के आ रहा है। लेकिन यहां कोई कमाल नहीं हो रहा था ना, रूल तो मुझे पता ही था, बस मेरा काम तेज हो गया। मैंने मैनुअल भी तो किया कंप्यूटर के बगैर, क्योंकि रूल मुझे मालूम था। अब मैं क्या करने जा रहा हूं? ठीक है, अब मैं यहां पर आ रहा हूं और मेरे पास सबको नजर आ रहा है, एक्स और वाई। बोला बहुत बिजी है आज। हाँ, सब खैरियत है ना? कोई मसला तो नहीं है? क्या हो गया यार? हाँ, नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम आ भर रहे हो कि अफसोस कर रहे हो? अच्छा, हाँ, ठीक हो गया। अच्छा, मैं एक चीज आपसे छुपा के कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ी देर के लिए स्क्रीन गायब कर रहा हूँ, वरना मजा नहीं आएगा। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? सब्जेक्ट?
अच्छा भाई, गेट रेडी नाउ। सबको नजर आ रहा है? पे अटेंशन। मेरे पास डेटा मौजूद है, इनपुट। मेरे पास लेबल्स भी हैं, यानी कि आउटपुट। ठीक है भाई, आउटपुट जो भाई आएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मशीन लर्निंग में लेबल्स कहते हैं और इसमें वही कहते हैं, इनपुट कहते हैं। इनपुट डेटा और लेबल्स दो टर्म इस्तेमाल करते हैं। अच्छा भाई जवानों, बात यह है कि अब हम जो है ये हमारे पास सीन हो गया। रियल प्रॉब्लम में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास बहुत सारा डेटा आ गया, सेल्स का डेटा आ गया, इसका आ गया, उसके अंदर कुछ पैटर्न भी है, सब कुछ भी है, और किसने क्या खरीदा है सब कुछ है। बट उस डेटा में हो क्या रहा है वो रूल मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे पता ही नहीं। क्या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं रूल को? ठीक है, मुझे वो रूल निकालना है। रूल क्या है हमारी? वो इक्वेशन है। रूल क्या है हमारी? वो क्या इक्वेशन हो सकती है? देखो नॉर्मली हमारे पास इक्वेशन क्या होती है भाई? हाँ, mx प्लस सी। ठीक है, यही होती है ना? बोल दो यार। ठीक है, अब मुझे इसमें x क्या है, ये रहा। इसमें y क्या है, ये रहा। x और y तो पता है मुझे, सिर्फ मुझे क्या चाहिए, m और c चाहिए। अब मुझे बताओ कि मैं क्या इक्वेशन, बताओ मुझे इसकी इक्वेशन क्या होगी जिससे ये नजर आ जाए। हाँ हाँ, अभी ग्राफ नहीं है मेरे पास। मैं कह रहा हूं निकालें, प्रोसेस करें, कुछ सोचें कि भाई इसमें पुट करो ना, x की वैल्यू क्या पुट करूं, -1, तो y की वैल्यू जो है वो 6 हो जाए, तो क्या रखूं मैं m और c में? -1 को किससे मल्टीप्लाई करूं, क्या प्लस करूं कि 6 हो जाए, -6 हो जाए? साइमल्टेनियसली कि दो इक्वेशन चाहिए होती हैं बेटे, तो करो ना जी। 2.1 उससे क्या निकलेगा, इक्वेशन निकल आएगी। हाँ भाई देखो मैं क्या कह रहा हूं, वो इक्वेशन क्या हो सकती है, मैं अज्यूम कर रहा हूं भाई 6 बराबर है, और x की वैल्यू कितनी है? अब जरा तवज्जो दो इधर। x की वैल्यू है -1, और यहां मुझे कुछ वैल्यू रखनी है, और यहां मुझे कुछ वैल्यू रखनी है। ठीक है, अब क्या वैल्यू रखूं मैं? यहां रखूं मैं 5, तो 5 बन जा 5 माइनस का और +1। अगर मैं यहां पर 5 रख दूं, अगर मैं यहां पर रख दूं 5 और यहां पे रख दूं -1, तो अब कितना जवाब आएगा देखो, -6 आ जाएगा। यानी कि आपके ख्याल में ये इक्वेशन होनी चाहिए y इज इक्वल टू
5x 5x और प्लस -1, ये इक्वेशन होनी चाहिए। लेकिन क्या ये इक्वेशन दूसरे को पर सही आंसर दे रही है? नहीं दे रही। दूसरे पर सही आंसर नहीं दे रही। इसका मतलब अब मुझे समझो जरा तवज्जो से मेरी बात, जब ये रिजल्ट सही नहीं आ रहा, एक सेटिस्फाई हो रहा पॉइंट पर दूसरा नहीं हो रहा, तो अब मैं अपनी इक्वेशन में किस चीज को चेंज करूंगा? एम और सी को। किसको चेंज करूंगा? क्या एक्स वाई में चेंज होगा? नहीं होगा। तो अब दूसरी इक्वेशन आते हैं, दूसरी इक्वेशन सोचते हैं, वो क्या हो सकती है? हाँ भाई, एक मिनट, -1। अच्छा, आप कह रहे हो क्या डालूं मैं? क्या रखूं इसमें? -2। -1 तो फिक्स है ना बेटा, इनपुट है ना। x की वैल्यू -1 है ना यार। हाँ, पहले पहला पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, दूसरा करेंगे। 6, और अगर मैं x की वैल्यू 6 रख दूं और इसकी वैल्यू क्या रख दूं? 0 रख दूं, तो कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा ये तो। इसको -6 कर दूं, ठीक है। अच्छा, तो प्लस -6 आ जाएगा इधर। नहीं सही था, -6 सही था ना, 6 सही था। लेकिन क्या इससे दूसरा वाला पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है? नहीं हो रहा। पेज का मतलब कुछ और ट्राई करते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं, अब क्या ट्राई करें? अच्छा, अभी इसने कुछ बात बताई थी, क्या था भाई? 2 और -4, 2 और -4। अब इससे देखो 2 और -4 से क्या आ रहा है? माइनस का 6 सही आ रहा है। और फिर -2 रखूं तो -2 रखूं तो -8 आ रहा है। सब करो भाई। और 3 रखूं तो 2 आ रहा है। 3 2 6, और 1 रखूं तो -2 आ रहा है। आ रहा है, आ रहा है। 1 रखूं तो -2 आ रहा है, आ रहा है ना। तो इसको चेक कर लेता हूं मैं, चेक कर लेता हूं। कैसे चेक कर लेता हूं? कि मेरे पास इज इक्वल टू क्या रखा मैंने? 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई, 2 -4 था। अच्छा अच्छा, 2 इंटू दिस और g6 की जगह आएगा -4 -6। अब इसको इंप्लीमेंट करके देख देता हूं, सारे एक जैसे आ गए। इसका मतलब हमने क्या चीज फाइंड कर ली? इक्वेशन अपनी फाइंड कर ली है, दैट इज 2x -4। ठीक है, ये हमने क्या निकाल लिया? ये हमने वो रूल निकाल लिया जिसकी हम बात कर रहे थे यहां पर। ये हमने वो रूल निकाल लिया। अब मुझे बताओ, जब मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, तो अब मैं x की कोई भी वैल्यू रख के y की वैल्यू निकाल सकता हूं, प्रिडिक्ट कर सकता हूं, राइट प्रिडिक्ट कर सकता हूं। चाहे वो बहुत आगे जाके करूं, चाहे बहुत नीचे जाके करूं, किसी भी पॉइंट पे मैं x की वैल्यू रख के y की वैल्यू निकाल सकता हूं। अच्छा भाई, अब हम क्या करते हैं? जस्ट लाइक दिस वन, कि समझो कि ये रूल मैंने निकाल लिया है, ये मेरा इनपुट था,
ये मेरा आउटपुट था और हमने ये रूल जो है वो क्या कर लिया, निकाल लिया। तो अब इस लाइन, अब मैं इस x में 100 वैल्यू रखूं तो तब भी वो इस लाइन पे कहीं ना कहीं मुझे मिल जाएगी उसकी y। ठीक है, तो इस तरह से हमारा मॉडल भी क्या करता है, ये लाइन जो है वो प्रिडिक्ट करता है। ठीक है, और जब वो इस लाइन को प्रिडिक्ट कर लेता है तो फिर वो कोई भी आंसर जो है वो उस डेटा के हवाले से क्या कर लेता है, दे देता है। नहीं, वो खुद निकाल रहा है ना। अब हमारे पास डेटा क्या बहुत अजीब सा था, हम कैसे निकालते हैं। अभी जो आपने रूल निकाला है वो यूं समझ लें कि वो आप इस वक्त क्या थे, मॉडल थे, और आप एडजस्ट कर रहे थे और आपने आखिरकार वो रूल निकाल लिया। अब आप उस मॉडल में कोई भी एक्सपोर्ट करके क्या कर सकते हैं, वाई जो है वो निकाल सकते हैं। इस सारे प्रोसेस में क्या चीज चेंज हो रही थी मुसलसल, एम और सी। क्या चीज चेंज हो रही थी, एम और सी। ठीक है, क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं देखा, देख सकते थे तो क्यों नहीं देखा। जो भी तरीका लगे, जिस तरीके से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं राइटली, वो अप्रोच इस्तेमाल करें। मैं तो आप पे छोड़ा था ना, रूल निकालें। ठीक है, तो मॉडल भी जब छोड़ेंगे तो मॉडल कुछ भी करके पहुंचेगा उस इक्वेशन की तक, उस इक्वेशन तक। ठीक है, और अब यहां पर लेकिन एक मसला ये है कि रियल लाइफ में डेटा इतना स्ट्रेट नहीं होता कि जिस पर आप क्या कर सकें, फौरन से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें। ठीक है, डेटा स्कैटर्ड होता है, लीनियर होता है कि भाई x भी बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, या x भी कम हो रहा है तो y बढ़ रहा है। लीनियर रिलेशनशिप होता है, बट डेटा स्कैटर्ड होता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं यहां पर, लाइक दिस, ये नजर आ रहा है। अब इसमें कोई भी लाइन ऐसी नहीं हो सकती जो सारे पॉइंट को छूती हुई सीधी रहे। मेरी बात समझ रहे? कोई भी लाइन ऐसी नहीं हो सकती जो सारे पॉइंट से भी गुजर रहे और सीधी भी रहे। वो रूल ये खुद फाइंड करेगा। हाँ, अब ऐसी सूरत में अगर मैं आपसे कहूं रूल निकाल लो, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते इसका। वो तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था ना, बस 1 मिनट में आप पहुंच गए। इसमें नहीं कर सकते। तो जब इसमें सिस्टम भी नहीं कर सकता ऐसी एक्यूरेट लाइन जो इन सारे पॉइंट्स को जो है ना वो सेटिस्फाई कर सके। इसलिए हम जो है वो टाइटली फिट लाइन नहीं ढूंढ सकते। हम यहाँ बेस्ट फिट लाइन ढूंढेंगे, ऐसी लाइन जो हर मुमकिन हद तक क्या हो रही हो, मैक्सिमम वैल्यू को टच करके गुजर रही हो। लाइक मैं अभी बताता हूं, ये देखो, मैंने ये इमेज ले लिया कॉपी करके और मैं इसको यहां पर ला रहा हूं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, लाइक अब ये एक लाइन है, क्या आप इस लाइन से एग्री करते हैं? नॉट नेसेसरी। और भी तो टच हो रही है। अच्छा, अब देखें, क्या ये लाइन नहीं हो सकती? ऊपर वाली को लेते दोनों। अच्छा देखो, लाइन एडजस्ट करने के लिए मैंने इस वक्त क्या चेंज किया है, स्लोप ग्रेडियंट। जो वहां पर हम चेंज कर रहे थे वैल्यू चेंज करके, तो स्लोप चेंज हो रहा था। या मैं स्लोप चेंज करूंगा, या मैं एक्स पे इंटरसेप्ट चेंज करूंगा, या मैं दोनों चेंज करूंगा। ठीक है, वाई इंटरसेप्ट चेंज होगा या फिर स्लोप चेंज होगा। इसीलिए वहां पर हम क्या चीज चेंज कर रहे थे, एम और
ठीक है, इन्हीं दोनों के चेंज होने की वजह से लाइन की मूवमेंट जो है वो डाटा के अंदर जो है मूव कर रही है। अब मुझे ये बताओ कि भाई कैसे कहूं कि मेरी लाइन ज्यादा बेहतर है इनकी लाइन से। ठीक है, मैंने कह रहा हूं कि ये वाली ज्यादा गुड है, क्योंकि अब ये बात तो तय है कि सारे पॉइंट लाइन पे नहीं आ सकते क्योंकि डाटा के अंदर वेरिएशन है। तो मुझे टाइटली फिट लाइन की बजाय क्या लेनी है, बेस्ट फिट लाइन लेनी है, जो बेस्ट बेस्ट पॉसिबल लाइन हो। अब बेस्ट पॉसिबल लाइन का पता कैसे चलेगा? आप जिद करें कि ये वाली है, मैं जिद करूं ये वाली है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ओरिजिनल वैल्यूज से डिफरेंस निकालते हैं। यहां से कितना डिफरेंस है, यहां से कितना है, यहां से कितना है, यहां से कितना है, और सारे डिफरेंसेस का क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। ये डिफरेंस ऑफ एवरेज क्या होना चाहिए, एवरेज ऑफ डिफरेंसेस क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। अगर ये डिफरेंस जो है वो कम से कम हो रहा है ऑन एवरेज, तो हम उसी लाइन को क्या कहते हैं, और ये जो डिफरेंस है इसी को हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं, लॉस कहते हैं, एरर कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉस या एरर कहते हैं। ठीक है, तो पूछो। ये मैनुअली आप कर सकते हैं। मैनुअली हम नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा कंप्यूटेशन। बहुत ज्यादा कंप्यूटेशन हो जाएगी। यही बात मैं समझा रहा था कि अब ऐसा डाटा है, अब ये एक ऐसी बात है जो हम नहीं जानते, बट हमारे लिए कौन जानेगी, मशीन जानेगी। तो ये वो काम करके देगी जो हम नहीं जानते। तो अब वो डम मशीन नहीं रहेगी। आधा की बात हो रही अडा की बात गलत नहीं हो गई, उस ऐतराज ने लोगों को ये सोचने पे मजबूर किया है ना। है। उस वक्त की लिहाज से सही कह रही थी। हाँ, तो अब जो है, चलो टाइम हो गया, फिर इस पे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।